विश्वदेव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 भवतु। मंच पर विराजमान सब श्रद्धेय अलग अलग जमायतों से, अलग अलग जगहों से विद्वान लोग आज यहाँ हैदराबाद में आए हैं और मुझे भी ये मौका उन्होंने दिया कि मैं आप सबका दीदार कर सकूं और उस महान संत को जो दुनिया को बदलने के लिए, प्यार और मोहब्बत को देने के लिए यहाँ से उत्पन्न हुए, ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं जो आयोजक हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हजरत मौलाना सिद्दीकी दीनदार चन्नस्वेश्वर साहब किबला। मैं काफ़ी दरगाहों में जाता हूँ क्योंकि मैं भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये मौका मिलता है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उन सब में मुझे तकरीर करने का, जाने का मौका मिलता है। और हमारा पैगाम है हमारी जमात का अमन, शांति और मिलके रहना। जो हमारी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की सदियों से जो संस्कृति है, उस खूबसूरत गुलदस्ते के कई रंग एक साथ एक समूह के रूप में रहते हैं। उनमें अलग अलग मजहब और तहजीबों को मानने वाले हैं। मगर याद रखिए 2006 से जमायतें बनी, स्वामी अग्निवेश जी हुआ करते थे, उसके बाद और भी आए और एक करीब 10 बरस से ये कार्य मुझे सौंपा गया है, ये मुझे मौका मिलता है। और ये भी इत्तेफाक है कि पिछले कुछ समय से मुझे दरगाहों के ही प्रोग्राम मिल रहे हैं और जाने का मौका मिल रहा है। ये एक ऐसी सोच है, सूफी सोच, जो किसी पर्टिकुलर मजहब को मानते हुए भी दूसरे धर्मों का आदर सत्कार करते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं। सूफी समाज जो है वो सबको गले से लगाने का काम करता है। और आप जाके देखिए, मैं इस इतवार को वहां जाऊंगा और अजमेर शरीफ में दरगाह पर जाकर सभी धर्मों के हमारे साथी एक साथ मिलकर एक बड़ी चादर को ख्वाजा साहब को पेश करेंगे इस इतवार को। ये मौका मुझे था जो मैंने देखा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे जहां बैठने की जगह है, लोग आते हैं, सुबह शाम मिलते हैं, वहां सभी धर्मों की कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी है, राम और भगवान कृष्ण का भी है, अलग अलग मजहबों का है। और जब मिलने वाले आते हैं तो मैं एक बात कहता हूं, देखो ये आप पढ़ रहे हो क्या लिखा है? तो कहते हैं ये कुरान है। मैंने कहा ये क्या है? बाइबल। सब हिंदी में लिखी हुई है। उनको जब रखा है तो कहते हैं स्वामी जी आपने इनको पढ़ा है या सजा के रखा है? तो मैं उनसे कहता हूं ये सजा के रखा नहीं है, इसको पढ़ के रखा है और ये साबित करने का प्रयास करता हूं कि कुछ ना बोला जाए। खुद देखो और महसूस करो, ये किताबें आपस में लड़ नहीं रही हैं। कोई किताब लड़ रही है? नहीं, सब रखी है। तो किताब की बात चल रही थी, किताब की बात को मानना है तो किताब की बात को हम कैसे मान रहे हैं? मजहब के नाम पर लड़ाई और झगड़ा इस मुल्क में स्वीकार न कभी हुआ है, न अब आगे होने वाला है। याद रखिए मोहब्बत का पैगाम, ये भारत की इंसानियत ही
भारत को भारत बनाती है, हिंदुस्तान बनाती है। मुझे मौका मिलना है। मेरे बीच में बैठे मेरे दोस्त जो कोरिया से आए हैं और दिल्ली में रह के मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, मुझे भी उनके मुल्क में जाने का 1 साल पहले मौका मिला था। ली साहब एक इतने बड़े स्वामी हैं, संत हैं, सूफी हैं, इनकी देश के अंदर जो प्यार का पैगाम पूरी दुनिया को देते और इतनी दुनिया इकट्ठी होती है। मैंने जाके देखा है, इतना बड़ा स्टेडियम भरा है। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर धर्म शांति का मार्ग दे रहा है। मैंने नहीं पढ़ा कि कोई धर्म के नाम से वायलेंस की बात करता हो, लड़ने की बात करता हो कोई। मैंने ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं देखा है। लास्ट में देखिए, सबसे नया धर्म इस दुनिया में मेरे बीच में बैठे, एक ही ओंकार सतनाम करतार करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त, बात ही खत्म कर दी। वो भी सूफीज्म है, गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ संत स्वभाव एक धर्म में परिवर्तित हो गया। और धर्म क्या कहता है? सबको मिलके चलना है, एक साथ खाना है, लंगर लगा रहता है। कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं है वो क्या पूछता है कि कौन मजहब का बैठा है, कौन खा रहा है। गुरु ने कहा, गुरु नानक देव जी महाराज ने, बांट के खाना है, हराम है अगर अकेले अपने घर में पका के खाते हो और ये नहीं देखते जो आपका पड़ोसी है, जो आपके शहर में रहने वाला है, जो दूसरे मजहब का भी हो सकता है, कुछ नहीं, फर्क भी नहीं लगता। एक करोड़पति भी बैठता है और एक खकपति भी बैठता है, साथ बैठ के खाते हैं। ये है मजहब और यही सारे मजहब उसकी ओर ले जाते हैं। यहाँ ना कहीं सिया सुन्नी का सवाल है, ना हिंदू मुसलमान का सवाल है, ना सिख ईसाई का सवाल है। इस धरती पर जो रहता है ये उसका अधिकार है, ये भारत उसका है जो भारत में रहने वाला है। क्या आप मेरे से इत्तेफाक रखते हैं कि जो इस मुल्क में रहता है, जो भारतीय हिंदुस्तानी है, वो इस देश की, इस धरती का मालिक है और उसके सब पे हकूक बराबर है? हकूक बराबर है तो किस लिए लड़ाई कर रहे हो? किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो? जन्म मिला है और मृत्यु भी आनी है, कोई रहेगा क्या यहाँ? भाई दो बात तो मान लीजिए, पैदा हुए तो मरने के लिए हुए और मर ऐसे जाओगे। इंसान पैदा हुए, कोई जानवर नहीं बनाया है ईश्वर ने आपको, कोई परिंदा नहीं बनाया है, इंसान बनाया है। अरे इंसान, इंसानियत को समझ, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, अपने परमात्मा को मान। जो सूफी और संतों ने कहा वो एक है। वो कौन है? कोई दिखा सका, कोई कह सका कि दो है? आज तक मैंने नहीं देखा किसी मजहब ने कहा हो ये मेरा भगवान है और दिखा दे, और दूसरा दिखा दे मेरा भगवान है ही नहीं। ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जो भगवानों को भेजता है, अवतारों को भेजता है, समय समय पर भेजता है, आपको अपने प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भेजता है, कुछ समय के लिए भेजता है और वापस चला जाता है। और वो कौन है जिसको ईश्वर कहते हैं? निराकार निरूप निरंग देखा, वो तेरा और मेरा अलग हो ही नहीं सकता। जोर से तकरीर करो, आस्था से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो। ए हिंदुस्तानियों, मिलकर नहीं रहोगे तो खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर धर्म का रहेगा। जब इंसान चला जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, धर्म का कोई अर्थ नहीं। धर्म इसलिए, अगर आप जज्बात के साथ अपनी लिखी हुई किताब को, तहजीब को पढ़ते हैं और उसको जीवन में अमल करते, खाली पढ़ना और तकरीर करना नहीं है, उसको अमल करना है। अगर अमल नहीं करते तो फिर ये कहना कि सबका साथ सबका विकास निरर्थक हो जाएगा। अच्छी बात है, सबने तस्लीम किया, आज भी कह रहे हैं अच्छी बात को तो सबको मान लेना चाहिए, मगर क्या ईमानदारी तक पहुंच गया? नीचे तक नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो मजहब के नाम पर झगड़े, कोई उसका सलूशन नहीं हो सकता। परमात्मा का हुक्म नहीं है धर्म के नाम पे लड़ने वाला को, कोई भी धर्म लड़ने की इजाजत नहीं देता। मोहब्बत की बात कर रहा है, किताबें उठा लो, पढ़ो, लिखो, समझो और करो। और करोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं है।
एक रास्ता है जो मैं बताना चाहता हूं। आज जो हो रहा है नफरत का रास्ता, हर तरफ नफरत 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 है। सूफियों ने कहा प्यार से रहना है। मैं दरबार में जाता हूं और वहां देखता हूं चादर चढ़ती है, अभी प्रधानमंत्री की चादर चढ़ी, और हम इस इतवार को सबकी तरफ से चादर चढ़ाने जा रहे हैं। हर मजहब का नुमाइंदा होगा और दुनिया देखेगी ये भारत का गुलदस्ता है, यही इस्लाम है, यही हिंदू है, ये मुसलमान की तहजीब है, ये भारत की तहजीब है। इसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य, कहना नहीं। किसी धर्म के नाम से वायलेंस नहीं, कभी नहीं। और कुछ लोग कहते हैं वो ऐसा करता है इसलिए मैं कर रहा हूं। ये कोई जवाब नहीं है कि कोई एक मजहब को मानने वाला गलत कर रहा है तो वो हम कहें कि नहीं हम और करेंगे। ये सलूशन नहीं है प्यारे दोस्तों। सलूशन तो जो है, जो बात धर्म के नाम से नफरत की करता है उसको बिठा के बात करो। भगवान बुद्ध ने कहा, वो भी इसी धरती से पैदा हुआ था, उनके मध्यम मार्गम। क्या मतलब है उसका? कि जोर जबरदस्ती नहीं, आओ मिलकर बैठे, आओ मिलकर बैठे, कुछ बात करें, और कुछ नहीं तो अपने से अपने बात करें। मिलकर नहीं बैठते तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती। इतने इतने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुझे मेरी कदर करते हैं, बुलाते हैं, मैं सर के बल चल के जाता हूं। क्यों जाता हूं? मैं सूफी और संतों की वाणियों को मानता हूं, गुरु नानक को बोलता हूं, संत कबीर को मानता हूं, तुलसीदास को मानता हूं, रहमान को भी वैसे ही मानता हूं, जो कहता है एक घड़ी आधी सो पुनियात, तुलसी सिमरन राम को करें कोटि अपराध। किसी भी रूप में मान लो, खुदा को मानना तो जरूरी है। जो खुदा को नहीं मानेगा वो इंसान है ही नहीं। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। किसने लिखा? हिंदू ने नहीं लिखा। लिखने वाला भी चला गया, इस मुल्क में रहा नहीं, विभाजन हो गया। मगर ये बात आज भी इस भारत के अंदर है कि हम भारतीय हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, महंगा पैगाम देता हूं। कल बंबई पहुंचना है, सुबह आपसे रुस्कत लूंगा और यही तकरीर करनी है, और दुनिया में भी जा रहे हैं। अगर नफरत होगी तो संसार खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इबादत किसकी करोगे, कौन सा धर्म मानोगे? अशरफ मद्दी साहब ने रामलीला मैदान में कहा, मैं मौजूद था वहां, लाखों की संख्या में थे, गलत किसी ने उसका मतलब गलत निकाल दिया, उनका मतलब गलत नहीं था। मैंने आके समझा उसको कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने बात कही है कि जब ये दुनिया बनी, दुनिया बनाने वाले की तो शक्ल सूरत कोई जानता नहीं है, मगर दुनिया बनी, और दुनिया किसने बनाई? आदम, इधर हम कहते हैं मनु, दो नाम लेते हैं, वो एक ही चीज के नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, जहां से इंसान आगे बढ़ा और दुनिया बनी। तो दुनिया को बनाने वाला तो एक है, तो हम भाई भाई नहीं है क्या? मैं प्रूफ कर सकता हूं कि आप अपनी जड़ों में जाओगे तो इस दुनिया में रहने वाला जो भी इंसान है वो एक दूसरे का भाई है। मजहब अलग हो सकता है, तहजीब अलग हो सकती है। मैं, समय का अभाव है, मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। बहुत दिनों से बुलाया जा रहा था, बहुत सारी जमायतें यहाँ बुलाना चाहती थी, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आपसे बात हुई और मैंने हाँ कर दिया। तो मैं बम्बई वालों को कहा कि मैं एक दिन रहूँगा, एक दिन वहाँ रहूँगा, क्योंकि मोहब्बत का पैगाम दुनिया में जाना ज़रूरी है। रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, कौन मर रहा है? इंसान मर रहा है। हे इंसान, खुदा के बंदे, तो अपने भाई को मारता है और मिलेगा क्या? एक धरती का टुकड़ा मिलेगा, उजड़ी हुई दुनिया मिलेगी। उसके लिए इंसानों को सालों से खत्म कर रहा है। ये भारत की तहजीब नहीं हो सकती। आओ मिलकर वचन करें कि इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए एक होकर इस भारत को आगे बढ़ाएंगे आगे।
मेरी आशा है कि आप मेरी खास तौर पे नौजवान जो है, जो वो विद्यालय तक होते 11वीं 12वीं तक स्कूल में पढ़ते हैं तो ये एक दूसरे का लंच बॉक्स खोल लेते हैं, रिसेस में खाते हैं। उनको नहीं पता कौन है मुस्लिम और कौन है हिंदू और कौन सा ईसाई और सिख है। खोलते हैं, खाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। कहाँ पता लगता है 18-19 साल का जब हो जाता है तो एक पर्टिकुलर फिरके की बात करने लगता है। तभी एक धर्म के नाम से हमारे झगड़े शुरू होते हैं और धर्म 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 करते हुए अधर्म होता है और इंसान को मारने के लिए खड़ा हो जा। आओ अपने बचपन को वापस लाओ, उस ईश्वर की आराधना करो जिसने इस संसार को बनाया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, विशेषकर आपकी जमायत का। ईश्वर आपको इतनी ताकत दे, शक्ति दे कि आप इस सारे इस शहर को ही नहीं, भारत को सूफियों का, संतों का, बाबा का ये संदेश भेजें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।